हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अंग्रेजी में बातें करें और आपको भी अंग्रेजी आए, अंग्रेजी आपको भी सरल लगने लगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हर वीडियो को ध्यान से देखिए। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, वो भी यस या नो टाइप क्वेश्चंस। अगर आप यस या नो टाइप क्वेश्चंस नहीं जानते तो ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सके, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर यस या नो में दे सके। जैसे क्या वह स्कूल जाएगा, तो किसी ने कहा हाँ या नहीं कहा, तो ऐसे वाक्यों को हम यस या नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। हिंदी वाक्य के शुरू में प्रायः आपको यस या नो टाइप क्वेश्चंस में शुरुआत में ही क्या शब्द मिल जाएगा। यदि हिंदी वाक्य के शुरू में ही क्या शब्द है तो उसका स्ट्रक्चर जानते हो क्या होगा। सबसे पहले इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब शैल या विल लिखेंगे। सबसे पहले इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे बच्चों, शैल या विल। ठीक है, ध्यान से सुनिए, धैर्य के साथ काम करिए, स्किप मत कीजिए, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। शैल या विल सबसे पहले लिखेंगे, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके पश्चात मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अन्य शब्द हैं तो उसकी भी अंग्रेजी लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसलेशन बोलिए गलत ट्रांसलेट करते हैं, मगर वो ऐसे बच्चे भी वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं। कहते हैं तो मुझे आता है, मगर जब उनसे ट्रांसलेशन पूछा जाता है, उनका टेस्ट लिया जाता है, तो टेस्ट में भी कम नंबर आते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे भी ध्यान से देखें। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि हिंदी वाक्य के शुरू में ही क्या शब्द है, यानी कि वो यस या नो टाइप क्वेश्चंस है। जैसे क्या वह स्कूल जाएगा, क्या वह स्कूल जाएगा आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपको पता है यस या नो टाइप क्वेश्चंस है, तो सबसे पहले हम शैल या विल लिखेंगे। अब सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, वह की अंग्रेजी ही होता है, तो आपको पहले से ही बता दिया गया है ही के साथ विल लिखा जाता है। तो सबसे पहले विल लिखिए, क्या लिखिए, विल। उसके पश्चात सब्जेक्ट वह, तो वह की अंग्रेजी ही। उसके पश्चात वर्ब यहाँ पे जाना, जाना का फर्स्ट अंग्रेजी होता है गो, और गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। विल ही गो टू स्कूल, विल ही गो टू स्कूल। दूसरा, क्या सरला एक गीत गाएगी, क्या सरला एक गीत गाएगी, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। सबसे पहले क्या लगा हुआ है, यस या नो टाइप क्वेश्चंस है, तो शैल या विल सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा, विल, चूंकि सरला नाम है, किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ विल लिखते हैं। विल सरला। गाना की अंग्रेजी सिंग होता है, सिंग का फर्स्ट फॉर्म भी सिंग ही होता है। विल सरला सिंग आ सॉन्ग, क्या सरला एक गीत गाएगी। क्या उसका भाई लखनऊ ट्रेन से जाएगा, क्या उसका भाई लखनऊ ट्रेन से जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एक चीज और, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। विल हिज या हर दोनों लिख सकते हैं। ब्रदर गो टू लखनऊ, गो टू लखनऊ, लखनऊ का पहला अक्षर यल कैपिटल लेटर रहेगा। बहुत से बच्चे स्मॉल लेटर लिख देते हैं, गलत है, लखनऊ का यल कैपिटल लेटर। बाई, जब हम किसी साधन द्वारा कहीं पर जाते हैं तो बाई लगा देते हैं, बाई ट्रेन। विल हिज या हर ब्रदर गो टू लखनऊ बाई ट्रेन। तो ये यस या नो टाइप क्वेश्चंस था। अब हम डब्ल्यू टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। टाइप क्वेश्चंस क्या होगा, उसका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसका अनुवाद कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब शैल या विल लिखा जाएगा,
उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके पश्चात मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये कब से, इस फार्मूला का यूज कब करेंगे? यदि हिंदी वाक्य में क्या, यदि हिंदी वाक्य में क्या, कब, कहां, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, आदि बीच में आते हैं, आदि वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, तो सबसे पहले इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे देखिए, जैसे वह अपने पिताजी के साथ, वह अपने पिताजी के साथ आज कहाँ जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है। ऐसे पहले छोटे छोटे वाक्यों का अनुवाद करेंगे, उसके बाद बड़े से बड़ा वाक्य हम अंग्रेजी में लिख देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। बस पहले छोटी छोटी चीजें जानिए। क्या वह अपने पिताजी के साथ आज कहाँ जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे where। क्या लिखेंगे? where। उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब शैल या बिल लिखा जाएगा। सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट वह है, तो वह की अंग्रेजी ही होता है, ही के साथ क्या लिखते हैं? बिल। where will he go। वह कहाँ जाएगा? with his father, with his father today। क्या लिखेंगे? today। और देखते हैं, राम की माताजी उसे कैसे पढ़ाएंगी। राम की माताजी उसे कैसे पढ़ाएंगी। कैसे प्रश्नवाचक शब्द है जो कि बीच में लिखा हुआ है, बीच में लिखा हो या पहले लिखा हो, ये आपका यस या नो टाइप क्वेश्चंस नहीं है, WH टाइप क्वेश्चंस ही है। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखिए, कैसे की अंग्रेजी हाउ। क्या लिखते हैं? हाउ। उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब बिल, राम की माताजी, राम एपोस्ट्रोफी मदर, राम्स मदर। पढ़ाना की अंग्रेजी रीड नहीं बच्चों, टीच। बहुत से बच्चे लिख देते हैं, रीड लिख देते हैं, जबकि टीच मीन्स पढ़ाना, रीड मीन्स पढ़ना। हाउ विल राम्स मदर टीच हिम। ठीक है। अब देखिए नोट, यदि हु शब्द सब्जेक्ट कार्य करे, यदि हु शब्द सब्जेक्ट का कार्य करे, जैसे तुम्हें कौन पढ़ाएगा। यहां पे देखिए सब्जेक्ट आपका कौन ही है, सब्जेक्ट क्या है? कौन। तो हु लिखेंगे, उसके पश्चात बिल लिखेंगे, उसके पश्चात सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है ये नहीं यहाँ पे, तो सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हु विल टीच यू। बच्चे क्या लिख देते हैं? हु विल यू टीच, जो कि गलत हो गया। अगर इसका अनुवाद आप लिख देते हैं कि हु विल यू टीच, तो बच्चे गलत हो गया। अधिकतर बच्चे ऐसा काम कर देते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़िए, समय से पढ़िए, समय को मत गंवाइए। यदि आज आप समय को गंवा देंगे, कहा गया इफ यू वेस्ट द टाइम, टाइम विल वेस्ट यू वन डे। यदि आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय भी आपको एक दिन बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे बच्चों, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िए, हर समय का उपयोग करिए। मिटा देते हैं, इसमें और पढ़ते हैं हम लोग। हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज के साथ उससे संबंधित नाउन भी लिखे जाते हैं, नाउन भी
लिखे जाते हैं। जैसे अब आप कहेंगे कैसे, देखिए कैसे, वह नहीं, उसके दादाजी, उसके दादाजी कितना पैसा कमाएंगे। अब देखिए कमाएंगे, ठीक है। कितना की अंग्रेजी यहाँ हाउ मच लिखेंगे, पैसा की अंग्रेजी मनी लिखेंगे, तो हाउ मच मनी, ये हाउ मच के साथ इससे रिलेटेड नाउन आ गया, हाउ मच मनी। उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब बिल, यस सर। अब उसके दादाजी सब्जेक्ट है तो बिल लगेगा, हाउ मच मनी बिल हिज, दादाजी है तो ग्रांड फादर, बिल हिज ग्रांड फादर एर्न, हाउ मच मनी बिल हिज ग्रांड फादर एर्न। ठीक है मेरे बच्चों, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।